आज आपके सामने मैं क्या वीडियो लेके आया हूँ। देखो, इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ंड को क्वालिटी मैं हमेशा आपके सामने रखता हूँ कि ये फ़ंड पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये पर्टिकुलर फ़ंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एएमसी का परफॉर्मेंस कैसा है? एग्जैक्टली ओवरऑल जो फंड्स हैं एएमसी के अंदर, उनका ओवरऑल रिटर्न क्या अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो फंड के साथ ओवरऑल रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हर एक एएमसी का आंकड़ा काफ़ी मजबूत है? आज मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। फंड का परफॉर्मेंस तो हम चेक करते हैं, लेकिन एएमसी का परफॉर्मेंस आज हम चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे? ओवरऑल इक्विटी स्कीम्स का आंकड़ा देखेंगे और पूरे रिटर्न को हम यहाँ पे कंसोल करके एवरेज निकालेंगे कि एग्जैक्टली पिछले 1 साल, पिछले 3 साल में कितना रिटर्न मिला है, और उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कौन से एएमसी का परफॉर्मेंस सबसे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले 1 साल का डेटा देखेंगे। पिछले 1 साल में ऐसे एएमसी जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिए। देखो, अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में नवी जो म्यूचुअल फंड हाउस है करीबन 7 से 8% ओवरऑल अगर इक्विटी स्कीम्स का मैं आंकड़ा निकालूं, एवरेज करूं, तो यहाँ पे नवी म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो एंजल वन करीबन 7% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे देखें तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड का उसका यहाँ पे रिटर्न है करीबन 4% के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूँ तो हिलोइस जो है 1.69% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है पीजीआई इंडिया 0.26% का पॉजिटिव रिटर्न है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का 0.11% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। अगर एचडीएफसी की बात करूँ तो 0.06% है। वहीं पे आरएलवीएस में नेगेटिव है 0.76%, इन्वेस्को में नेगेटिव है 0.88% और क्वांटम में 1.22% का नेगेटिव रिटर्न है। ये टोटल आपके सामने 10 ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिसमें अगर पिछले 1 साल का हम देखें तो परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ये 10 म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा निकालूं तो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एएमसी का ओवरऑल एएमसी का परफॉर्मेंस अच्छा है रिटर्न के मामले में तो उसके अंदर हर एक फ़ंड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आपको इंडिविजुअल लेवल पे फ़ंड का रिसर्च करना चाहिए। अगर कमज़ोर स्थिति की बात करें, पिछले 1 साल में सबसे कम पैसा बनाने वाले ओवरऑल अगर मैं फ़ंड का यहाँ पे कंसोल करके डेटा निकालूँ तो कौन सा एएमसी देखने को मिल रहा है, तो आंकड़े आपके सामने हैं। देखो, अगर मैं श्रीराम फंड हाउस की बात करूं तो नेगेटिव 22 से 23% का रिटर्न है। एनजे म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूं तो करीबन 14 से 15% का नेगेटिव रिटर्न है। सैमको में 14 से 15% का नेगेटिव रिटर्न है। क्वांट में करीबन 12 से 13% का नेगेटिव रिटर्न है। यूटीआई में करीबन 11 से 12, निप्पॉन इंडिया 11 से 12, 361 म्यूचुअल फंड हाउस में 10 से 11% का नेगेटिव रिटर्न है। जेएम फिनेंशियल की बात करूं तो यहाँ भी 10 से 11% का नेगेटिव रिटर्न है। बड़ौदा बीएनपी परिवास में करीबन 10% का नेगेटिव रिटर्न। ओल्ड ब्रिज जो म्यूचुअल फंड हाउस है वहाँ पे भी 9 से 10% का नेगेटिव रिटर्न, और बैंक ऑफ इंडिया में भी 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल का डेटा है, कमज़ोर स्थिति देखने को मिला है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड हाउस का यहाँ पे रिटर्न कमज़ोर देखने को मिला है। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड हाउस जो कि आप चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोटक महिंद्रा की बात करोगे तो 4 से 5%, कैनरा रैपको में करीबन आप देख सकते हो, ये नेगेटिव रिटर्न बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा का। वैसे ही आप आंकड़ा देख सकते हो, बंधन में भी नेगेटिव है। ग्रो, महिंद्रा मैन्युलाइफ, यहाँ पे एचएसबीसी, सबका आंकड़ा आप देख सकते हो, लिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जो मैं आपके सामने डेटा रखने वाला हूँ, पिछले 3 साल के बेसिस पे किस एएमसी ने ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट दिया है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा देखूँ तो पिछले 3 साल का आप आंकड़ा देख सकते हो। जेएम फिनेंशियल करीबन 21 से 22% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल करीबन 21 से 22% का यहाँ पे एनुलाइज रिटर्न है। 18 से 19% एचडीएफसी में देखने को मिल रहा है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस में भी 18 से 19, एचएसबीसी में भी 18 से 19, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में करीबन 17 से 18, इन्वेस्को में 17 से 18, बैंक ऑफ इंडिया में 17 से 18, नवी में 17 से 18 और सुंदरम में 17 से 18% देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड हाउस का यहाँ पे आंकड़ा देखूँ तो ये 10 ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का डेटा अगर कंसोल करोगे तो बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अगर कमज़ोर स्थिति की बात करें तो देखो, सबसे कमज़ोर जो है यूएनआईएफआई जो है नेगेटिव 1.33% जो है, ये पिछले 3 साल का आंकड़ा है। एंजल वन में नेगेटिव 2% के ऊपर का आंकड़ा है।
ट्रस्ट में भी यहाँ पे 4% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ओल्ड ब्रिज में करीबन 4 से 5, श्रीराम में 6% का, आदित्य बिरला सनलाइफ में 7 से 8, जरोधा में 8 से 9%, बजाज फिनसर्व में 9 से 10, यूटीआई में 9 से 10 और एलआईसी में 9 से 10% का रिटर्न है। पिछले 3 साल में ये जो टोटल 10 एएमसी है आपके सामने आंकड़े हैं, ये सबसे कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स कि इनका ओवरऑल इक्विटी का परफॉर्मेंस कमज़ोर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस जो कि आप आंकड़ों में देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया पिछले 3 साल में ओवरऑल इक्विटी में यहाँ पे 17 से 18% का रिटर्न मेंटेन किया। महिंद्रा मैन्युलाइफ में भी 17 से 18% के बीच में। आईटीआई जो है म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे 16 से 17, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस 16 से 17, क्वांटम में 16 से 17, डीएसपी में 15 से 16, वाइटॉक कैपिटल की बात करूँ तो 15 से 16, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी 15 से 16, कैनरा ऐपको में 14 से 15, यूनियन टॉरस की 14 से 15% के बीच में। टाटा की बात करूँ तो टाटा भी यहाँ पे 13 से 14%, बड़ौदा बीएनपी परिवार में भी 13 से 14 और एनजे में भी 13 से 14% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। ओवरऑल अगर मैं 3 साल के आंकड़ों की बात करूँ तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का पूरा यहाँ पे डेटा कंसोल करूँ तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 1 साल 3 साल के बेसिस पे कई ऐसे जो नए एएमसी हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है रिटर्न के मामले में। ओवरऑल इक्विटी स्कीम्स का आंकड़ा देखो तो देखो कई ऐसे फंड हाउस हैं जिनके पास काफ़ी कम फंड है, जैसे कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस। कई ऐसे नए म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो अभी काफ़ी नए हैं, 1 से 2 म्यूचुअल फंड है उनके पास। तो अगर उनका मान लो एक ही फंड नेगेटिव रिटर्न देगा तो ओवरऑल उनका आंकड़ा जो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन किसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास ज़्यादा फंड है तो ओवरऑल वैसे म्यूचुअल फंड का चांस काफ़ी ज़्यादा बनता है कि पॉजिटिव रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे पूरे 1 साल का आंकड़ा देखूं, पिछले 1 साल में तो कई ऐसे करीबन 70 से 80% म्यूचुअल फंड हाउस का आंकड़ा नेगेटिव देखने को मिला ओवरऑल डेटा देखूँ तो, और करीबन यहाँ पे 20 से 25% का आंकड़ा जो है वो पॉजिटिव रहा। वैसे ही 3 साल का आंकड़ा देखोगे तो करीबन 10 से 15% ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिनका परफॉर्मेंस सिंगल डिजिट में या नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अब कुल मिला के देखो एएमसी का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन टीम कैसा है, फंड मैनेजर का डिसीजन कैसा है, पूरा मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, और इससे हम एएमसी का एक स्कोर बना सकते हैं। तो देखो ये जो डेटा है इसका मतलब ये नहीं कि अगर एएमसी ओवरऑल रिटर्न बना के दे रही है तो उस एएमसी का फंड भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगा। हो सकता है कि 2 ऐसे फंड हों जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और टोटल 3 फंड है, एक फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो हर एक फंड तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा खासा नहीं है। तो कभी भी अगर मान लो फंड भी सेलेक्ट करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको फंड सेलेक्ट करके और रिसर्च करके तब जाके फाइनलाइज करना है। ऐसा नहीं जो मैं एएमसी का डेटा दे रहा हूँ इसके बेसिस पे आपको फंड सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में और सारी वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करके तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।